नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। कोशिश करते हैं जानने की आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, वो आपके बारे में, इस रिलेशन के बारे में क्या कुछ फील कर रहे हैं। सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर देखो, द डेविल आया है। आपके पार्टनर बहुत सा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हो आपके लिए, और इस इंसान के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भी भरे हैं, या हो सकता है कि कोई और आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसे भी हो सकता है। तो डेविल की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि इस इंसान को फिजिकल अट्रैक्शन हद से ज़्यादा हो रहा है। ये मिलना चाहते हैं आपसे, वो आपके बहुत ज़्यादा करीब आना चाहते हैं, और जो पास्ट में आपने साथ में लम्हे बिताए हैं, जो आप एक दूसरे के करीब आए हो, उस इंसान को वो बातें, वो यादें बहुत याद आ रही हैं। द डेविल की एनर्जी बता रही कि आप दोनों एक दूसरे के लिए जैसे एडिक्शन सा बन गए हो। सबसे पहला कार्ड बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप दोनों एक दूसरे के लिए जैसे एडिक्शन सा बन गए हो, आप दोनों भी एक दूसरे को बहुत याद करते हो, लेकिन निगेटिव ख्याल बहुत ज़्यादा भरे हैं दोनों के दिमाग में। बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचते हो, और कुछ पॉजिटिव भी होने चाहता तो फिर निगेटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। कोशिश करो अपने आप को पॉजिटिव रखने की। ओके, आपके पार्टनर आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा एडिक्ट है। उनको ऐसा लगता है कि आपको मिलना चाहिए। ठीक है, देखो कितने सारे ड्रीम्स हैं, कितने सारी विश है उस इंसान की आपको लेकर। वो इंसान आपकी खूबसूरती की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट है। उस इंसान को आपकी बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी बहुत पसंद है, और उन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा सपने भी देख रखे हैं। और क्या है, राशि है, कैप्रिकॉन है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है। जजमेंट, वो इंसान परेशान हो गया है। ये जो कुछ भी आप दोनों के बीच में दूरियां है ना, वो इंसान परेशान हो गया है। अब वो चाहता है जजमेंट, अब वो चाहता है आपको डिसीजन देना। या तो वो आपसे किसी डिसीजन के इंतजार में है, या वो खुद आपको कोई डिसीजन देना चाहता है। भगवान को प्रे करें आपके पार्टनर की सब कुछ ठीक हो जाए। द फूल, ये इंसान एक नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन इस इंसान को रिस्क लगता है। ये इंसान अपने आप को बेवकूफ़ समझ रहा है। इस इंसान को लगता है कि वो ही बेवकूफ़ है जो आपके पीछे भाग रहा है, या वो ही बेवकूफ़ है जो आपको इतना प्यार करता है, और आप हो कि उस इंसान की कदर नहीं करते हो। या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप ही बेवकूफ़ हो जो इसके पीछे पड़े हो। ओके, ये आप दोनों की किसी की एनर्जी हो सकती है। किसी एक को बहुत पछतावा हो रहा है कि क्यों ऐसे इंसान के पीछे क्यों भागना जो आपके प्यार की कदर नहीं करता है। या तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, या आपकी एनर्जी है। और डिसीजन, अब कोई एक आप दोनों में से जल्द डिसीजन चाहता है, वो परेशान हो गया है। और ज़्यादातर ये आपकी एनर्जी है कि आप परेशान हो गए हो इस इंसान का रास्ता देखकर, आप परेशान हो गए इंतज़ार कर करके, और आप अब चाहते हो डिसीजन। द फुल की एनर्जी बता रही कि एक न्यू बिगनिंग चाहते तो है, लेकिन उसमें रिस्क भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा लगती है। अब ऐसी कुछ बातें हैं कि इस इंसान को आपकी तरफ आना एक रिस्क लग रहा है। चाहे आपकी फैमिली इशू हो सकता है, चाहे आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, या ये इंसान अगर आपको इग्नोर कर रहा है तो आपको ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया, जिससे आपने इतना प्यार किया वो इंसान आज आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप बड़े परेशान से हो गए हो। देखो आपके पार्टनर की हालत कैसे खराब हो गई है। वो इंसान रात को सो नहीं पाते, उस इंसान को सर दर्द होने लगा है। आपको याद कर कर के वो इंसान परेशान हो गया है, और वो इंसान आपके बिना नहीं रह सकता। ये उस इंसान को भी समझ में आ चुका है। वो नहीं रहना चाहते आपके बिना, वो परेशान से हो गए हैं। उससे ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है। और कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि या तो आप दोनों की कोई बदनामी कर रहा है, या इस इंसान की कोई बदनामी कर रहा है, और ये बात इस इंसान को पता चल चुकी है, और वो बात उस इंसान को बहुत ज़्यादा सरदर्द लगने लगी कि ये क्या है। मतलब कोई भी उठकर आपके बारे में कुछ भी बात करेगा, ऐसा कुछ इस इंसान को फील हो रहा है, और वो बदनामी या जो कुछ भी लोग ब्लेम कर रहे हैं इस इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा
उस बात से भी वो इंसान दुखी है, मायूस है। आपने अगर ज़िंदगी में मूव ऑन कर दिया है तो ये इंसान बड़ा परेशान हो गया है। अब इसको समझ में नहीं आ रहा कि अब वो आपसे कैसे माफ़ी मांगे, वो अपने आप को कैसे साबित करे आपके सामने कि वो आपसे कितना प्यार करता है। ऐसे कुछ परेशानी आपके पर्सन को हो रही है। इस इंसान को अपने किए पर पछतावा तो हो रहा है। अगर इसने आपको हर्ट किया है तो पछतावा तो हो रहा है। देखो, कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत लोगों को यहाँ पर रेजोनेट होगा कि इस इंसान की तरफ से आपको 8 दिन के अंदर कॉल मैसेज आ सकता है। ये इंसान खुद आपको कॉल करेंगे और अपने किए पर पछतावा जो इस इंसान को हो रहा है वो आपके सामने माफ़ी भी मांग सकते हैं, अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया है तो। और अगर आपने इस इंसान को हर्ट किया तो ये इंसान ऐसी उम्मीद रखेगा कि आप उनको माफ़ी मांगे, ठीक है। वाइस वर्सा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी बता रहे कि इस इंसान की तरफ से कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है 8 दिन के अंदर, क्योंकि ये इंसान खुद बहुत ज़्यादा तड़प रहा है आपके लिए। राशि यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, पाइसी है, कैप्रिकॉन है। ओके, तो कॉल मैसेज वो करना चाहते हैं। द एम्परर, बहुत हद तक इस इंसान का ईगो बीच में आ रहा है, इस इंसान का घमंड बीच में आ रहा है आप दोनों के रिश्ते में। ऐसा भी हो सकता है, आप में एज गैप हो सकता है, दोनों का धर्म अलग हो सकता है, चाहे जो डिफरेंस हो, चाहे आपके विचारों में डिफरेंस हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा अलग सोचते हो और इस इंसान की सोच बहुत ज़्यादा अलग है, ऐसा भी हो सकता है। देखो, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, करेंगे ज़रूर, लेकिन आज तक इस इंसान ने कॉल मैसेज क्यों नहीं किया? क्योंकि इस इंसान का ईगो बीच में आ जाता है। ये इंसान अपने ईगो के ऊपर कुछ नहीं कर सकता, अपने ईगो के सामने इंसान हार जाता है, अपने प्यार को हारने पर तुला है इंसान अपने ईगो के लिए। इतना ज़्यादा ईगोस्टिक, घमंडी ये इंसान हो सकता है। राशि एरीज हो सकती है। देखो, ये इंसान नहीं रोक पाएंगे अपने आप को, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वो आपसे मिलने में। वो इंसान फिजिकल होना चाहता है, जैसे कि द डेविल सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया था और यहाँ पर भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ये इंसान फिजिकल होना चाहते हैं आपके साथ और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपसे मिलने में। वो इंसान जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहते हैं, वो इंसान जल्द से जल्द आपके करीब आना चाहते हैं। और अगर आप इस इंसान को एक प्ले बॉय जैसे एनर्जी मानते हो तो इंसान नहीं चाहते कि आप उनको ऐसा माने, वो इंसान नहीं चाहते कि आप उनके ऊपर ऐसा शक करें। बहुत ज़्यादा रेडी है वो आपकी तरफ आने के लिए। वो चाहे कितने नेगेटिव ख्याल उस इंसान के मन में आते हो, वो चाहे कितना इगोस्टिक पर्सन हो, लेकिन अब वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। अब वो आपको कॉल भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे और वो आपकी तरफ दौड़ कर भी आएंगे, क्योंकि वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, अपने आप के ऊपर वो कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है अपने ईगो की वजह से। अभी भी इंसान अपना ईगो संभाल रहा है, लेकिन अब ज़्यादा दिन तक ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा अपने आप को। किंग ऑफ सोर्स, ये इंसान डरता है आपसे। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब आप कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं हो, आप बहुत गुस्सा हो, आप बहुत नाराज़ हो, ऐसा कुछ आपके पार्टनर की हालत हो चुकी है। वो दौड़ कर आना चाहते हैं, वो कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं, लेकिन उस इंसान के मन में डर है, वो इंसान आपसे डर रहा है। उसको लगता है कि उसको मैंने इतना ज़्यादा हर्ट किया और अगर अब मैं उससे बात करता हूँ तो क्या वो मानेगी? वो तो मेरे ऊपर चिढ़ जाएगी या चिढ़ जाएगा। तो इस इंसान को आपके गुस्से से डर लग रहा है, आपके पार्टनर आपसे डर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब आप झगड़ा करने के मूड में हो, अब आप इस इंसान की कोई बात सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हो। तो ये भी एक वजह है कि इंसान डर रहा है आपके सामने आने से, इंसान डर रहा है आपको कॉल मैसेज करने से, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपको बहुत जल्द मैसेज रिसीव हो सकता है, कॉल रिसीव हो सकता है। ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही खूबसूरत, ठीक है। और बॉटम में देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून। अब इस इंसान की एनर्जी भी चेंज होने वाली है, इस रिलेशन में सब कुछ चेंज आने वाला है, रिकन्सिलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ने बता दिया कि यहाँ पर रिकन्सिलेशन ज़रूर होगा, ओके। और मे बी आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में हो, डेस्टिनी में लिखे हो आप एक दूसरे के। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने अगर आपके साथ बहुत रूडली बातें की थी, बहुत रफली बातें करता था, आपके भावनाओं की कदर नहीं करता था, आपके प्यार की कदर नहीं करता था,
तो ये सब कुछ अब चेंज हो गया है। अब इस इंसान को आपकी कदर समझ में आई है, इस इंसान का स्वभाव चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, परिवर्तन, हृदय परिवर्तन इस इंसान का हुआ है। और अब ये इंसान चाहते हैं आपकी तरफ आना। अब ये इंसान चाहता है कि जो भी वक्त है, ये जो वक्त का पहिया है, जल्द से जल्द घूम जाए। आज जो भी सिचुएशन है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। उनको तो देखो, मैंने जैसे कि बोला कि वो इंसान सरदर्द होने लगा आपसे दूर रह रहे, कि वो परेशान सा हो गया है। अब वो नहीं चाहता, देखो वो आपको गॉड गिफ्ट मानता है, बहुत ज़्यादा चाहत है आपसे मिलने की। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर है उन्होंने पास्ट में आपको वैल्यू नहीं किया था, आपकी कीमत को नहीं समझा, आपने कीमती हो उस इंसान के लिए वो इंसान नहीं समझ पाया। अब जाके वो इंसान अपनी गलतियों के ऊपर पछता रहा है और अब वो चाहता है कि ये वक्त बदल जाए। अब वो चाहता है कि किस्मत का पहिया घूमे, भाग्य का साथ मिले, भगवान से भी प्रे कर रहा है और किस्मत के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहा है। वो इंसान भगवान से प्रे करे कि रिश्ता संभल जाए और आपसे डरते भी है। वो इंसान के लिए आप एक टीचर जैसा काम कर गए हो, आपने बहुत कुछ सिखाया है इस इंसान को, ज़िंदगी क्या है, सच्चा प्यार क्या है, आपने सब कुछ इस इंसान को सिखाया है। और ये इंसान इस बात को मानते हैं और इसलिए इंसान मानते हैं कि आप गॉड गिफ्ट हो। इसलिए इस इंसान को लगता है कि भगवान नहीं, जैसे आपको उनकी ज़िंदगी में लेकर आए हैं भगवान। तो ये सब कुछ यहाँ पर है और वो इंसान अपने आप के ऊपर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है। जजमेंट, डेफिनेटली आपको कोई डिसीजन मिल सकता है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आप बहुत ही शेयरिंग केयरिंग इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा, ना किसी का बुरा किया है ना कभी करोगे। शेयरिंग कार्ड बता रहा है कि आप इतने ज़्यादा, मतलब आपका जो दिल है इतना सच्चा है, मुझे नहीं लगता कि आपने कभी भी इस इंसान के साथ कुछ गलत किया है। आप हमेशा इस इंसान का शिकार होते गए हो, हमेशा इस इंसान ने अपनी भड़ास आपके ऊपर निकाली है और आप इतने ज़्यादा प्यारे इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो उस इंसान की, बहुत ज़्यादा केयरिंग। आपके मन में कोई बात नहीं रहती है, आपके मन में कोई छलकपट नहीं है। आपने छोटी से छोटी बातें भी इस इंसान के साथ शेयर की थी और ये इंसान बड़ी सी बड़ी बातें भी आपसे छुपाता रहा। तो ये आप दोनों में फ़र्क है, ये फ़र्क ज़मीन आसमान का है कि आप हर चीज़ उस इंसान के साथ शेयर करते रहे और वो इंसान हर चीज़ आपसे छुपाता रहा। ठीक है, माइंड गेम खेलता रहा। तो इस इंसान को ये समझ में आ चुका है कि वो कितनी भोली थी या वो कितनी मासूम थी और मैं उसके साथ हमेशा माइंड गेम खेलता रहा। ये बात भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। दी फूल, वापस वही एनर्जी आई है, दी फूल। मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी इस रिलेशन में एक नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन सोच समझ कर। ठीक है, अगर ये इंसान आपसे माफ़ी मांगता है तो आप इस रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग कर सकते हो, लेकिन अब बेवकूफ़ नहीं बनना है आपको। सब कुछ सोच समझ कर डिसीजन लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई रिस्क नहीं उठानी है आपको। ठीक है, तो न्यू बिगनिंग होने वाली है, डेफिनेटली होने वाली है, लेकिन आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। ये आपके लिए भगवान आपसे कह रहे हैं। ठीक है, जल्दबाजी में आपको गलत डिसीजन नहीं लेना है। वापस वही एनर्जी कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, आप बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छे इंसान हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस इंसान से जो प्यार दिया है ना, इस इंसान को 7 जन्म में भी कोई नहीं कर सकता। इतना प्यार आपने इस जन्म में इस इंसान को दे दिया है। और कभी कभी तो इस इंसान को शक हो जाता है कि कोई इतना अच्छा इंसान कैसे हो सकता है, ये कोई ड्रामा तो नहीं, ये कोई नाटक तो नहीं कर रही है। मतलब इतने अच्छा और सच्चा इंसान इस इंसान की ज़िंदगी में कभी आया ही नहीं। उस इंसान को पता ही नहीं कि सच्चा प्यार होता क्या। और जब आपने उस इंसान को इतना प्यार दिया तो उस इंसान को शक होने लगा आपके ऊपर कि आप सच्चे हो भी या नहीं, कि आप झूठे हो, आप नौटंकी कर रहे हो। तो ये आपके प्यार को नौटंकी समझ रहा था, ड्रामा समझ रहा था, जो कि आपका प्यार सच्चा था। और अब इस इंसान को वो समझ में आ चुका है। अब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि उसका प्यार सच्चा था, लेकिन मैं उसको कभी समझा ही नहीं। ओके, तो आप इतने अच्छे इंसान हो कि लोग आपके अच्छाई के ऊपर शक करने लगते हैं। मदर फिगर की तरह आप केयर करते रहे, हमेशा प्यार करते रहे। रिबर्थ, यूनिवर्स आपसे कहते कि रिबर्थ तो होगा। ठीक है, इसका मतलब आपके साथ धोखा हुआ है, दी एंड हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, बहुत पेनफुल ब्रेकअप रहा है। और यूनिवर्स आपसे कहते कि इस रिलेशन का रिबर्थ ज़रूर होगा,
लेकिन अब आपको कोई गलती नहीं करनी है। अब आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है, क्योंकि आप बहुत भोले हो, आप बहुत मासूम हो, आप बहुत इमोशनल हो, आप भावनाओं में बह जाते हो, गलत डिसीजन लेते हो। तो ये अब आपसे नहीं होना चाहिए। रिबर्थ बता रहा है कि इस रिलेशन का रिबर्थ होने वाला है। कंप्लीशन यहाँ पर आने वाला है, 10 नंबर कंप्लीशन है। ब्रेक थ्रू सिचुएशन में आपको आना होगा। बहुत ज़्यादा नर्वस ब्रेकडाउन हो गए हो ना, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए हो, आप परेशान हो गए हो। आपको चाहिए जस्टिस, और वो जस्टिस आपको मिलेगा। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आप अपने आप को ब्रेक थ्रू सिचुएशन में लेकर आओ, और जस्टिस आपको मिलकर रहेगा। ये जो थॉट्स है, ये जो निगेटिव थॉट्स है, या जो भी परेशानी है, इसमें से बाहर निकलो, फेंक दो। हज़ारों थॉट्स चलते हैं आपके दिमाग में दिन भर, हज़ारों थॉट्स। नहीं रखना है ऐसे थॉट्स दिमाग में नेगेटिव। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा, आपका जो गुस्सा है, बहुत गुस्सा आ रहा है आपको अपने घर वालों के ऊपर, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट बढ़ने लगी है आपकी। ओके, आपको थोड़ा शांत रहना होगा, थोड़ा मौन रहना होगा, और मेडिटेशन स्टार्ट करना होगा। शांत रहो, ठीक है। 1000 शब्दों से भी कारगर आपका मौन होता है कभी कभी, और ये वक्त है कि अब आपको मौन रहना पड़ेगा। एडवेंचर, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। अचानक सडनली होगा, इस इंसान का कॉल आएगा, सडनली आएगा। इस इंसान की तरफ से कोई कमिटमेंट मिलेगा, सडनली मिलेगा। आप कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हो। कुछ नया, कुछ बहुत कुछ खास आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, जो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल कुछ होने वाला है। मोमेंट टू मोमेंट, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो दो दो पत्थर पर पाँव देने की कोशिश कर रहे हो, दो दो रिश्तों में आप जगल कर रहे हो। ऐसा अगर कुछ है तो आपको सोचना चाहिए, आपको अपना दिमाग स्थिर रखना है। आपके दिमाग में दो दो थॉट्स चलते हैं, आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना है, और दो दो पत्थर पर पाँव देने की कोशिश आपको नहीं करनी है। ओके, अगर ऐसा कुछ है तो आपको सावधान रहना है। दो दो रिश्तों में अगर आप जगल कर रहे हो, बहुत कम लोग ऐसे हैं लेकिन है। ओके, और एक बात ये भी है कि अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो, फाइनेंशियली हो, या बहुत ज़्यादा संघर्ष आपकी ज़िंदगी में मुझे अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये नहीं रहेगा। तो यही था आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रिजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।